Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely students of class 4. How are you beta? I hope you all are very fine and you have done very well in your exams. So student, from today onwards we are going to start our term 1 syllabus. So our first chapter is chapter number 3, that is A Day with Nandu. Already in the live class, I have explained you about the elephant, right? In this chapter, who is Nandu? Nandu is an baby elephant. आप यहाँ इस पिक्चर में देखकर पता तो चल ही गया होगा कि we are going to talk about the elephant. In this chapter, we are going to learn about the elephant. So Nandu is the name of one of the elephant. ही इज़ अ बेबी एलिफेंट. वो कौन है? बेबी एलिफेंट है. मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लाइव क्लास को अटेंड करें. आप जितना लाइव क्लास को अटेंड करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा और उतना आप अच्छे से समझ पाओगे. क्यों? क्योंकि वहाँ आप डायरेक्टली आपके टीचर्स से डील करते हो, राइट? यू कैन सी योर टीचर्स एंड इवन यू कैन सी योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो. आपको अगर एक्सप्लेनेशन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली टीचर्स को पूछ सकते हो, है ना? सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3, अ डे विद नंदू. नंदू वोक अप. व्हाट डू यू मीन बाय वोक अप? उठना. हम सुबह उठते हैं तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक अप. आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज कीप द फिंगर वेयर आई एम रीडिंग. Nandu woke up and opened his eyes. नंदू सोकर उठा और उसने अपनी आंखें खोली. हम भी जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हम अपनी आइज़ को ओपन करते हैं सबसे पहले. यस और नो कलमा पढ़ के यस. तो सेम वैसे ही नंदू ने क्या ओपन किया? ओपन हिज आइज़. For a few seconds he was not sure where he was. जैसे ही नंदू ने अपनी आइज़ को ओपन किया, he is a नंदू. जैसे ही नंदू ने अपनी आइज़ को ओपन किया, थोड़ी देर तो उसको समझ में बिल्कुल नहीं आया. अरे where I am, मैं कहाँ पर आ गया हूँ और मेरी ये चारों तरफ क्या है? What is everything around me? He blinked his eyes. ब्लिंक का मतलब देखो, ये अभी ये मैंने जो लिखा है येलो कलर से, ब्लिंक हिज आइज, वो कैसे कैसे ब्लिंक करती है, यानी अपनी आँखों को पलकाना. चलो एवरीवन अपनी आइज़ को ब्लिंक करो ऐसे ऐसे. यस. अपनी आँखों को पलकाओ. यस. इसको बोलते हैं ब्लिंक योर आइज. तो जैसे ही नंदू सोकर उठा, ही सॉ एवरीवेयर एंड देन ही ब्लिंक्ड हिज आइज. उसने चारों तरफ देखा और बोलने लगा, अरे मैं ये कहाँ आ गया हूँ? वेयर आई एम. लेट्स सी उसके बाद क्या हुआ. इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ अ बिग ग्रेट ट्री. उसके बाद उसको पता चला, अरे मैं तो बहुत से बड़े से एक फॉरेस्ट में आ गया हूँ जिसके जो ट्री के जो ट्रंक है वो कौन से कलर के हैं? ग्रे कलर के ट्रंक है. स्टूडेंट, कभी आपने सुना है कि ट्री का जो ट्रंक होता है वो ग्रे होता है? मैंने तो हमेशा ब्राउन देखा है. इसमें भी एक मिस्ट्री है, हम देखेंगे वो क्या है. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and the trunks of his family member. अरे उसने जैसे ही सुबह उठकर अपनी आँखों को पलकाया और उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसको क्या देखा कि ये जो पूरा फॉरेस्ट है और उसके जो ट्रीज़ है, उसके जो ट्रंक है, यानी ट्रंक मतलब जो नीचे का जो एकदम थर्ड आता है ना, वो कौन से कलर का उसको देखा? ग्रे कलर का. थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसने अपनी आँखों को पलकाया, उसके बाद पता चला, अरे ये तो ट्री के ट्रंक नहीं है, एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स के पैर थे. अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स में.
ये पूरा फैमिली रात को ऐसे सो रहा था। आपको दिख रहा है बीच में छोटा सा नंदू है ना, अपनी मम्मी के बाजू में सो रहा है। दिखा सबको नंदू? वेयर इज नंदू? यस, ही इज द नंदू। ये देखो मैंने आपको यहाँ जो एरो करके दिखाया वो कौन है? वो है नंदू। तो नंदू रात को सो रहा था। कहाँ सो रहा था? सभी फैमिली के बीचों बीच में सो रहा था और सभी लोग आराम से सो गए थे। बट जैसे ही नंदू सुबह उठा तो उसको जो पूरा फॉरेस्ट है वो कौन से कलर का दिखा? उसको ग्रे ट्री ट्रंक्स दिखे। यानी वो नींद में था और नींद में ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसको बराबर नहीं लगा। उसको ऐसा लगा कि ये जो फॉरेस्ट है वो पूरा ग्रे कलर का है। जो पूरा फॉरेस्ट था वो ग्रे कलर का दिखा। बट एक्चुअली थोड़ी देर के बाद उसको ये पता चला, अरे ये सारा तो ट्री के ट्रंक्स नहीं है। दिस ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स, देयर ट्रंक एंड देयर लेग। उसके बाद इसको पता चला, अरे ये तो मेरे फैमिली मेम्बर्स के पैर हैं और उनका ट्रंक है। मैं तो क्या समझ रहा था? मैं तो समझ रहा था कि ये पूरा फॉरेस्ट ग्रे कलर का है। अरे ये फॉरेस्ट नहीं है, ये तो मेरे फैमिली मेम्बर्स है। ऐसा किसने सोचा? नंदू ने सोचा। क्यों? क्योंकि जब वो सुबह उठा तो उसने क्या देखा? अ ग्रे ट्री trunk, but actually it was the leg and the trunk of the family member. Oh, it's अम्मा। फिर थोड़ी देर के बाद नंदू को दूर से कौन दिखा? ये सब देखने के बाद थोड़ी देर के बाद नंदू की जो नज़र है वो किस पर गई? उसकी अम्मा पर। मतलब अम्मा मीन्स मदर। तो नंदू दौड़ते दौड़ते किसके पास चला गया? उसकी मम्मा के पास, यानी उसके अम्मा के पास। कैन यू सी दिस? यस। नाउ सी, द सन वॉज ओवरहेड, इट वॉज गेटिंग हॉट। मतलब नंदू, ये पिक्चर में दिख रहे हैं नंदू, नंदू के ऊपर सन है देखो। अब नंदू क्या बोल रहा है? अरे ये सन तो बिल्कुल मेरे हेड के ऊपर आके खड़ा हो गया है, बिल्कुल मेरे हेड पर। कितनी गर्मी लग रही है। नानी माँ ट्रम्प्ड मेड अ लाउड नॉइस। ये जो ब्राउन कलर का बिग एलिफेंट दिख रहा है जो बड़े बड़े टीथ के साथ, वो कौन है? नानी माँ है। किसकी? नंदू की। अब उन्होंने जोरदार आवाज निकाली। एलिफेंट की कैसी आवाज होती है? ट्रॉं, ऐसी आवाज निकाली। किसने? नंदू की नानी माँ ने। जैसे ही नंदू की नानी माँ ने आवाज निकाली तो सभी लोग ने किसकी तरफ देखा? नंदू की नानी की तरफ देखा। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ द एनिमल एलिफेंट। नानी माँ जो है ना वो पूरे एलिफेंट के ग्रुप में सबसे ओल्ड है, यानी सबसे जो एकदम ओल्ड मेंबर है वो कौन है? नंदू की नानी माँ। HERD हर्ड। HERD हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड मतलब अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट जिसमें 6-7 एलिफेंट एक साथ घूमते हैं, उनको बोला जाता है HERD हर्ड ऑफ एलिफेंट। देखो मैंने यहाँ नीचे कितने सारे एलिफेंट दिखाए हैं, है ना। हम भी एक फैमिली में रहते हैं, 6-7 लोग एक साथ रहते, तो इसको क्या बोलते हैं? फैमिली। वैसे ही एलिफेंट भी ग्रुप में घूमते हैं और उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? हर्ड। HERD हर्ड। हर्ड ऑफ एलिफेंट का मतलब अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट। शी स्टार्टेड मूविंग टू द जंगल। और धीरे धीरे नानी माँ कहाँ जाने लगी? जंगल के तरफ जाने लगी। द अदर्स फैमिली एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। दूसरी जितनी भी फीमेल एलिफेंट थी उस नानी माँ के साथ, उस ग्रुप में, वो हर्ड में, सभी लोग नानी माँ को देखा और नानी माँ के पीछे चलने लगे धीरे धीरे। नंदू ऑल्सो वेंट दैम। और नंदू देख रहा था दूर से कि नानी माँ ने जोर से आवाज़ निकाली,
सभी लोगों ने नानी माँ की तरफ घूम कर देखा और धीरे धीरे नानी माँ फॉरेस्ट के अंदर जाने लगी। तो नंदू ने देखा, अरे दूसरे जो फैमिली मेंबर्स थे नंदू के, वो भी धीरे धीरे कहाँ जाने लगे, नानी के पीछे। इसलिए नंदू भी जोर से भागकर कहाँ गया, वो सबके पीछे। हर्ड मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट। देखो, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, जिस फैमिली में एलिफेंट 6-7 एलिफेंट एक साथ रहते हैं उसको लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, हर्ड, यानी अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट। 6-7 एलिफेंट का जो ग्रुप होता है वो एक साथ जो फॉरेस्ट में घूमता है, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, HERD, हर्ड। उनको ग्रुप नहीं, उनको क्या बोला जाता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट। So student, here we have completed our part number 1 explanation. Please be attached in the live classes also. मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लाइव क्लास को भी अटेंड करें। आप जितना लाइव क्लास अटेंड करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि वहाँ आप डायरेक्टली आपके टीचर्स के साथ और दूसरे बच्चों के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। टीचर्स वहाँ पर आपको लाइव क्वेश्चंस पूछते हैं, आप आंसर्स देते हैं, तो और ज़्यादा आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। तो पार्ट नंबर 1 हमने यहीं पर कंप्लीट किया। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में हम आगे देखेंगे कि फॉरेस्ट में अंदर जाने के बाद सभी एनिमल्स ने क्या किया। टिल देन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। आप अच्छे से उसको रीड करें, जितना हो सके प्लीज़ प्लीज़ लाइव क्लासेस में अटेंड करें। ओके स्टूडेंट, सी ऑल दिस। नंदू, आपको नंदू थैंक यू कह रहा है और नंदू आपको क्या कह रहा है, बाय बाय। आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।